आपने क्या कभी गाय के मस्तिष्क पे इस तरीके से हाथ फेरा है और उसके बाद उस स्पर्श को आपने अपनी दोनों आंखों पर करा है? नहीं करिएगा। जब भी आप गाय को रोटी खिलाने जाएं तो उनके मस्तिष्क पर इस तरीके से हाथ जरूर फेरिए और उसके बाद अपनी इन उंगलियों को अपनी दोनों आंखों पर लगा लीजिए। ऐसा करने से मन की शांति प्राप्त होती है। मन में बहुत सारी उथल पुथल होती है, खास करके मेरी प्यारी बच्चियों को अथाह के सवाल चलते हैं, अथाह की उनके अंदर जिम्मेदारियां होती हैं, सबकी टेंशन्स लेके चलती हैं, बच्चों की, पति की, सास की, ननद की, भाई की, पिता की, इतनी सारी जिम्मेदारियों से घिरी होती हैं। तो इन्हें ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब कभी भी हमें जीवन के अंदर भाग्य का सपोर्ट ना मिल रहा हो तो आप गाय को गुरुवार के दिन रोटी खिलाना चालू कर दीजिए। और रोटी कैसे खिलाएंगी? आटे के अंदर थोड़ा सा बेसन मिलाकर, और अगर आप चुटकी भर हल्दी भी डाल देना तो और मज़ा आ जाएगा। अब जब आपने रोटी खिला दी तो उसके बाद आप उनकी पीठ पर स्पर्श ज़रूर करिए और इस स्पर्श को आप अपने कंठ पर लगाइए ऐसे। अगर आप अपनी इन 3 उंगलियों से ये स्पर्श करके अपने कंठ पे लगा लेती हैं ना, तो ऐसा करने से एक तो आपकी वाणी हमेशा अच्छी रहती है, लोग आपकी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, आपके अंदर से आकर्षण उत्पन्न होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी बात को वैल्यू देते हैं और साथ ही साथ में आपको जीवन में आगे तरक्की करने के मौके मिलते हैं। ये कार्य पुरुष भी कर सकते हैं, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है। चलिए जी, क्या आपने कभी गौ माता को चारा या रोटी खिलाने के बाद उनकी पूंछ को स्पर्श किया है? नहीं? अब जरूर करिएगा। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार अगर आप गौ माता को चारा खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं और उसके बाद आप उनकी पूंछ को स्पर्श करके वो स्पर्श आप अपने माथे पर, अपने मस्तिष्क पर लगा लेते हैं, तो ऐसा करने से बड़ी से बड़ी आपकी कुंडली में बन रहे नकारात्मक दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो काल सर्प हो, पितृ दोष हो, वंश दोष हो, श्रापित दोष हो, चंडाल दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो ना, कोई बड़ा काम ना कर पाओ तो ये छोटे छोटे काम कर लीजिए। जिन बच्चों को कंपटीशन एग्जाम्स में जाना है और उन्हें बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये 4 दिन गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलाना चालू कर दीजिए। लेकिन कोरी रोटी मत खिलाना मेरी जान, साथ में मीठा ऊपर जरूर रख देना, गुड़ रख देना। और उसके बाद जहां गौ माता खड़ी हो ना, उस जगह की मिट्टी को आप स्पर्श करके अपने दोनों कानों के पीछे लगाइएगा। उसके बाद अपने मस्तिष्क पे लगाइएगा, जैसे पूरा चंदन लगाते हैं ना, इस तरीके से। और उसके बाद अपने कंठ पे लगाइएगा। फिर देखिएगा माँ सरस्वती आप पर कैसे कृपा बरसाती है। बात तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के जीवन में हमेशा सुधार बना रहे। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक कामधेनु की प्रतिमा रख लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति, बरकत और उन्नति बनी रहती है। इस तरह के आप अगर नंदी अपने कार्य क्षेत्र की टेबल पर रखते हैं तो ये आपको स्थिरता देते हैं, ये आपके काम में बरकत देते हैं और इनके आशीर्वाद से आपका स्टाफ, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए सपोर्टिंग रहते हैं। देखिए, मैं आपको हर तरह की चीज़ें शेयर करती हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आपकी ज्योतिष से रिलेटेड हो, चाहे वास्तु से, लेकिन मुझे टाइटल ऐसे ज़रूर डालने पड़ते हैं जिससे आप अट्रैक्ट होकर वीडियोस देखें। मेरा उद्देश्य कभी किसी के लिए कुछ गलत करना नहीं होता, आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी चीज़ें पहुंचाना हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता है। आपको
ठाकुर जी के और समीप लाना, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके घर तक पहुंचाना। सारथी परिवार बस यही हमेशा प्रार्थना करता रहता है और इसी उद्देश्य से मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आती रहती हूँ। चलिए जी, जाने से पहले आज का आपका महा उपाय। किसी को अगर आपको अपने पास बुलाना है, किसी को अपना बनाना है या किसी के साथ जीवन भर का नाता निभाना है, कमिटमेंट देकर कोई भाग गया है, कोई आपको धोखा दे गया है या बार बार आपका दिल दुखाता है, पति आपको बार बार तिरस्कार करते हैं, पति आपका सम्मान नहीं करते हैं, दुनिया की सुनते हैं पर आपकी नहीं सुनते हैं, तो रात को अपनी चप्पल के नीचे आप ये चीज दबा कर रख दीजिएगा और सुबह ये प्रयोग करिएगा। जानिए, समझिए क्या करना है। आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है। इस पेपर के ऊपर आपको लाल पेन से लिख देना है 7125। आपको इसके अंदर 5 लाल मिर्च के, सूखे लाल मिर्च के, आपको जितने भी बीज निकलते हैं ना, वो डालकर रख देने हैं और इसके ऊपर आपको अपनी यूज करी हुई चप्पल रख देनी है। वही चप्पल रखिएगा जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आपको अपने बेडरूम के अंदर एक शीशी शहद की लेनी है। इसके अंदर आपको 2 लाल मिर्च के बीज निकालकर डाल देना है। भोजपत्र के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिसे आप अपने पास बुलाना चाहती हैं या जिसे आप दिल से अपना बनाना चाहती हैं। किसी और के पति के लिए मत करिएगा ये काम, लगेगा नहीं, मेरे ठाकुर जी होने नहीं देंगे। उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पे लिख के इस शहद की डिब्बी में डालकर बंद करके रख दीजिए। अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं तो छुपा कर रख दीजिए, नहीं तो आप अपने बेड के पास रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह आप इस जो आपने ये बनाई थी ना, चप्पल के नीचे जो आपने पोटली रखी थी या जो पैकेट रखा था, इसको आप निकाल लेंगी अपनी ही चप्पल से। इसे आप 3 बार मारेंगी और ले जाकर चौराहे पर छोड़ देंगी। और ये जो शहद की डिब्बी है जिसके अंदर आपने उनका नाम और आपने बाकी की चीजें रखी हैं, वो आप अपने बेडरूम से ठीक 3 दिन के बाद, जैसे अगर आपने ये कार्य सैटरडे को किया तो संडे, मंडे, ट्यूसडे को आप ले जाकर ये शीशी किसी भी सुनसान जगह पर छोड़ देंगी या किसी पेड़ के नीचे रख देंगी। करके देखिए ये छोटा सा कार्य।